Hello everyone, this is Suraj Jha और I welcome you all to the Suhal IS। देखिए, हमें ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है क्योंकि देखिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर पूरा मन बना लिया आपने कि मुझे इसमें आना है, ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप ना अपने प्रिपरेशन का सिर्फ मुझे 30 मिनट्स, बस 30 मिनट्स आप प्लीज़ ध्यान से हमें सुन लीजिएगा। बस 30 मिनट लूँगा आपकी, और मेरा ये वादा है आपसे कि ये 30 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर ये 30 मिनट देखने के बाद किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो आप आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप वहाँ पे हेट कमेंट कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपको जो मन करे करे, आप वो कीजिएगा। लेकिन एटलीस्ट मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ 30 मिनट आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा था ना पिछले 10 दिन से, जब 13 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी का, जो 7th जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 13 दिसंबर को, आज से लगभग 10 दिन पहले, तो उसके बाद से हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है संरक्षण प्रोग्राम। जिस तरह से आप लोग सब जानते हैं, जो हमने एक संधान इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जो कि प्रीलिम्स फोकस्ड था, ठीक है, संधान। तो उसमें हमारे को 101, वहाँ पे हमारी 101 की फैमिली थी, ठीक है ना। अब 50 दिन का हमने वहाँ पे रेगरेस बच्चों को तैयारी करवाया था, रिवीजन को लेकर के, टेस्ट सीरीज को लेकर के, सब चीज़ करवाया था, ठीक है। वो जो संधान के बच्चे वो इस बात को जानते हैं कि सर ने कितना मेहनत किया था वहाँ पे, ठीक है। और लिटरली वो फ्री ही था, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए था वो, ठीक है। तो संधान के बच्चों को तो पता है, लेकिन चूंकि आप न्यू है ना, तो आपके लिए इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्लीज़ 30 मिनट आप मुझे अपना दे दीजिए, और उसके बाद जो आपको ठीक लगे आप वो कीजिएगा। लेकिन ये 30 मिनट मैं वादा करता हूँ कि आपका बीपीएससी का अगर प्रिपरेशन है सचमुच में, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको ये मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो स्वागत है आपका सुहल आईएएस में, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो बीपीएससी क्या है आप समझिए। बीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि बस आपका एक एग्ज़ाम होता है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, या एक एग्ज़ाम होता है या उसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो पूरा का पूरा संरक्षण जो इनिशिएटिव डिज़ाइन किया गया है ना, वो पूरे के पूरे 9 महीने के लिए है, समझिएगा। 9 महीने का प्रोग्राम है। अगर मैं बोलूँ इसको, तो अभी दिसंबर तो एंड ही हो गया है, ठीक है। तो जनवरी से लेकर के, मैं एक बार पेन चूज कर लेता हूँ, जनवरी से लेकर अगले सितंबर तक का है, ठीक है। और ये जो संरक्षण प्लान है, मैं बता दूं, जो इस बार मेंस लिखेंगे, अभी जो एग्जाम दे के आएंगे, जो मेंस लिखेंगे उसके लिए भी है, और जो 71st के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी है। तो ये संरक्षण प्लान दोनों के लिए है, समझ रहे हैं आप। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लेते हैं समहाउ, तो उससे काम तो बनता नहीं है, ये बात तो आपको पता है ना। जो असली जो प्रिपरेशन होती है वो आपका मेंस ही होता है, और उसी से आपके जो होता है मेरिट लिस्ट वहीं से बनती है। आप प्रीलिम्स में कितना भी ला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ परसेंट जो मार्क्स हैं, कट ऑफ है, उसको पार करना होता है सिर्फ। और उसके बाद मेंस में जितना ज़्यादा आप लाओगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो सारा का सारा जो खेल है ना, वो मेंस का ही है। लेकिन बीपीएससी के प्रिपरेशन में जो सबसे बिगेस्ट हर्डल है, बिगेस्ट इशू है, मैं कहूँगा, जो बाकी लोग भी फोकस नहीं करते, वो पूरा का पूरा साल वो बस लूसेंट, घटना चक्र, बाकी थिंग पढ़ते रहते हैं। और जब क्लियर होता है तो फिर वो इधर उधर मार्केट में मटेरियल कलेक्ट करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। ये पूरी की पूरी जो इस तरह की जो एक लूप, ये सर्कल है ना, ये गलत है। इस चीज़ को मैं ख़त्म करने यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका जो आपको ना प्रीलिम से पहले, मेरा ये मानना है कि आपका मेंस रेडी होनी चाहिए। आप आंसर राइटिंग कर लिए हो,
आपके पास जो बेसिक और एडवांस कंटेंट भी आपके पास तैयार हो गया हो, एंड देन यू मूव इनटू द प्रीलिम प्रिपरेशन, मतलब सब चीज़ आपका पहले से, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होगा। तो प्रीलिम्स जैसे निकलेगा ना, तो 2 महीने की और टाइम मिलेगा आपको, और उसके बाद क्या होगा कि आप फुल टू एनर्जी में रहेंगे। तो पूरा का पूरा जो मेंस रेडी है ना, वो आपका ये संरक्षण करवाएगा 70 के लिए और 71 के लिए, पूरा का पूरा ये चीज़ है। क्योंकि आपके बारे में एग्जामिनर को पता कैसे लगेगा, आप बताइए? आपके आंसर से ही जज करेगा आपके बारे में। तो आपको ना एक बार प्रिपरेशन में, पूरी लाइफ जब आप प्रिपरेशन में आते हैं ना, एक बार आपको एटलीस्ट मेंस का प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए। अगर आप मेंस का प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो बिलीव मी, आप कितना भी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये बात सच है। ये बात 2-2.5 महीने में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है, और अगर अच्छे गाइडेंस नहीं मिले तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर अच्छे गाइडेंस मिले, अगर आपके मेंटोर अच्छे हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। मेंटोर जो आपको बोलता है वो आप करते हो, तो 2.5 महीने 3 महीने होता है। लेकिन चूंकि आपके पास टाइम है, 71 वालों के लिए टाइम है, तो और अच्छे से कर सकते हैं ना। तो सबसे पहली बात यह है कि कंटेंट हमें चाहिए, अब वो भी अच्छे कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट ना 2 तरह का होता है, एक तो बेसिक कंटेंट होता है, ठीक है, एक होता है एडवांस कंटेंट। ये दोनों का दोनों मैं दूंगा, ठीक है। बेसिक कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, अब एडवांस जो लेवल का कंटेंट है वो समझाऊंगा। अभी ये दोनों बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, आप बस सुन लीजिए। उसके बाद इसमें संरक्षण में आपको ये भी समझाएंगे कि आंसर राइटिंग का जो स्किल है, जिस तरह मैंने आपको ना प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए मैंने आपको सिखा, मास्टर क्लास जब दिया था, तो उस मास्टर क्लास में मैंने आपको एप्टीट्यूड सिखाया था। उसी तरह एक, जिस तरह ये कोड था ना प्रीलिम्स क्लियर करने का, उसी तरह मेंस को क्लियर करने के लिए भी एक कोड होता है। अब वो कोड होता है आंसर राइटिंग का स्किल। वो आपको आनी चाहिए। आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, कैसे ब्यूटीफुल तरीके से उसको रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस के डिमांड को मीट करना है, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कुछ भी पूछ रहा है, आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो फिर नंबर नहीं आएंगे। या कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन गलत होता है ना, तो पढ़ने का मन नहीं करता है। आप देखेंगे कई से बच्चों के चीज़ें, कंटेंट कम होती है लेकिन सुंदर लिखता है ना, वो अच्छे से लिखता है ना, क्लियर दिखता है ना, तो पढ़ने का मन करता है। तो वो जो आर्ट है ना प्रेजेंटेशन का, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं ना आपसे बेसिक 2-4 क्वेश्चंस पूछता हूं, आप ना खुद ऑनेस्ट तरीके से अपने आप को ना पूछना खुद से कि हैव यू एवर रिटन एनी आंसर, क्या आपने कभी भी कोई आंसर लिखा है। दूसरा, हैव यू कंप्लीटेड नोट मेकिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द मेन सिलेबस। हैव यू एवर रिटन एनी टेस्ट, बी इट सेक्शनल और FLTs। अगर इन 3 चीज में तीनों चीज आपके नहीं, अगर इनका आंसर नो है, तो बिलीव मी, आपके लिए यह संरक्षण ही डिजाइन किया गया है। संरक्षण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि वो जो आपका एक प्रीलिम्स का जो साइकिल होता है ना, पूरे साल प्रीलिम्स की तैयारी करते रहो, वो जरूरी नहीं है। ये जब संधान मैंने स्टार्ट किया था, ये सिर्फ 50, आपके प्रिपरेशन में 50 डेज बहुत कम होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पता है कि 50 दिन में सर ने क्या करवाया है। मैंने एक आंसर भी डेवलप किया, जो पेपर्स आए थे। आप ना जाओ टेलीग्राम चैनल पे, वहां सिर्फ ना उस PDF को खोलिए आप, जो हमने दिए हैं, उसमें ना सर्च बॉक्स में संधान सर्च कीजिएगा, आपको देखिए कितने नंबर ऑफ एंट्री मिलेंगे। आज संधान में हमने बिहार का करवाया था, करंट अफेयर करवाया था, वहां से सिर्फ आपको 55 क्वेश्चन, ये रियल है, मैं कोई फेक नहीं रहा हूं। आप बच्चों से पूछ लीजिएगा जाके, आप मेरा कंटेंट देख लीजिएगा जाके, मैंने कितने कम चीज करवाए और कितने वहां से आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बेस्ट हूं या फिर मैं जो पढ़ाया हूं वही आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर हम बहुत अच्छे से मेहनत करें, PYQ को एनालिसिस करें और चीज़ें करें, तो हम पता लगा सकते हैं क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, और वहीं पे वर्क करेंगे, तब हम वहाँ पे वो फीट को अचीव कर पाते हैं। तो प्लीज़ अभी से जो 70 का मेंस देंगे उनके लिए तो है ही, और जो 71 के लिए सोच रहे हैं, प्लीज़
अभी ना सब चीज़ छोड़ दीजिए, आप लूसेंट छोड़ दीजिए, घटना चक्र छोड़ दीजिए, बेसिक जो एडवांस जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो सब छोड़ दीजिए, वो मैं सब करवाऊंगा। और सबसे ब्यूटीफुल क्या है ना, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि संरक्षण का जो भी बच्चा होगा ना उसके लिए संधान फ्री होगा। तो प्रीलिम्स की तैयारी तो मैं करवा ही दूंगा, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो अभी आपको मेंस के लिए रेडी होना है। भले आप इस बार का मेंस लिखें या ना लिखें, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चाहूंगा, जिसने दिया है भगवान से यही प्रार्थना है कि सब मेंस लिखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई नहीं लिख पा रहा है इस बार, तो आप ये सोच के चले कि आप इस बार लिख रहे हैं, आप प्रिपेयर करेंगे। तो ये मैं पूरा प्रोग्राम आपको समझाता हूं, ठीक है। ये आंसर राइटिंग होता है। देखिए, कमिंग बैक टू द आंसर राइटिंग, देखिए आपको पता है एक क्वेश्चन ना 38 मार्क्स के होते हैं, 38 मार्क्स के, ठीक है। और ये 38 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, और हर एक क्वेश्चंस आपको 5 से 6 पेज। अब आप समझिए कि एक क्वेश्चन अगर 5 से 6 पेज का होता है, और अगर 6 पेज में आपने वो फ्लो नहीं बनाई अच्छे से, तो एग्जामिनर का ना वो जो कहते हैं ना सिलसिला, मिडिवल इंडिया में पढ़े ना सिलसिला, वो टूट जाएगा, और जिसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलते हैं। वो 5-6 पेज एक आंसर को लिखने के लिए आपका आर्ट जो होनी चाहिए ना प्रेजेंटेशन का, और जो पूछा जा रहा है उस डिमांड को हिट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको जो पता है वो लिख रहे हैं, वो नहीं, जो वो पूछ रहा है उसके डिमांड को हिट करना, उसको अच्छे तरह से प्रेजेंट करना, एडवांस कंटेंट ऐड करना, डाटा, फ्लो चार्ट, है ना, कमिटीज, रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ उसमें डालना, तब आपका जो आंसर होता है ना वो कंप्लीट होता है। और जो बिगेस्ट थिंग है वो है आपको 2 जो होता है DI जो होता है ना, डाटा इनपुट, वो आपको करने हैं। और बिलीव मी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। DI के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचना है, ये मैं करवाऊंगा, ठीक है। जो 2 क्वेश्चंस आते हैं ना DI के, वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मैं करवाऊंगा। इसके लिए कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं सोचना है। अब मैं बताता हूं कि एडवांस कंटेंट का क्या मतलब होता है और ये क्यों जरूरी है। देखिए, आपको पता है ना टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे हैं, तो क्या होता है ना कि वहाँ बहुत सारे मॉडल आंसर भी है ना, तो सब कोई उसको पढ़ रहा है, मॉडल आंसर को सब कोई क्रैम कर रहा है। मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ बुक्स हैं या PYQ बुक्स हैं, सब उसको रट रहे हैं। तो फिर आप क्या डिफरेंट करोगे? आप बताओ, आप क्या डिफरेंट करोगे? जब आपका कंटेंट एडवांस होगा ना, तो वो आपके आंसर को डिफरेंशिएट करेगा दूसरों के आंसर को। आप कभी ना AIR 1 2 3 4 5 6 का निकाल के देखो, या यार तो नहीं, रैंक बोलूंगा, देखो उनके आंसर्स। मैं चाहता हूं आपके आंसर वैसे हो। एक तो बेसिक कंटेंट जो होता है वो तो जरूरी है, साथ में वैल्यू एडिशन और कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। और इन सब को मिलाकर अगर अच्छे तरह से आपने प्रेजेंट कर दिया ब्यूटीफुल मैनर में, जैसे आपने मैप ऐड कर दिया, डायग्राम ऐड कर दिया, फ्लो चार्ट ऐड कर दिया, फिगर्स दे दिया, डाटा दे दिया, कमिटी दे दिया, रिपोर्ट्स दे दिया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चंस के डिमांड को अपने जो कंटेंट आपका है उसको अलाइन करके आपने लिख दिया, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, है ना। तो हमारी जो पूरी की पूरी प्रोग्राम कैसे होगी, मान के चले कोई टॉपिक है, मान के चले ABC एक टॉपिक है, ठीक है। अब मान के चले इस टॉपिक से ना 2 क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं, ये करवाएंगे, और साथ में 2 क्वेश्चंस और करवाएंगे। और जब इसका कंटेंट आपके पास आ जाएगा तो उसको फिर आपको अलाइन करवाना सिखाएंगे कि कैसे अलग अलग क्वेश्चन में इसी सेम कंटेंट को अलाइन करते हैं और उसको आंसर करते हैं इन अ ब्यूटीफुल मैनर, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव गॉट एवरीथिंग कवर्ड, डोंट वरी। आपको इस संरक्षण प्लान में सब चीज इंक्लूडेड है, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो छूटा हुआ है, सब चीज इंक्लूडेड है। वी हैव गॉट एवरीथिंग कवर्ड हियर, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, ठीक है। तो क्या क्या मैं आपको दूंगा, अब समझिए, ये मेन चीज है कि आपको संरक्षण प्लान में क्या मिलेगा, समझिएगा। सबसे पहले जो 70वीं का मेंस लिखेंगे तो उनके लिए 2.5 से 3 मंथ का प्रोग्राम होगा मार्च तक, ठीक है, ये समझ रहे हैं। और जो 71वीं के लिए ज्वाइन करेगा उनके लिए 4 मंथ का प्रोग्राम रखा गया, मेंस की वो तैयारी करेंगे 4 मंथ। और उसके बाद मई से, क्योंकि अप्रैल तक वो 4 महीने होंगे,
मई से फिर सितंबर का वो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करेंगे और उनके लिए संधान 2.0 में उनको इंडक्ट किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए वो फ्री होगा। तो ये जो 5 महीना है ना, यहां प्रीलिम्स की तैयारी करना है। अभी से प्रीलिम्स की तैयारी, अभी पहले आप मेंस की तैयारी कीजिए। अब बिलीव मी, मेंस का प्रिपरेशन ना बहुत आप इंजॉय करोगे। मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा हार्डवर्क मांगता है, लेकिन आप इंजॉय करोगे। और जैसे एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है ना, तो हम ये जो ग्रुप है ना, संरक्षण ग्रुप, यहाँ हम ना थोड़ा सा यहाँ पे ग्रुप को डिवाइड कर देंगे। एक मेंस राइटिंग ग्रुप और एक दूसरा वाला ग्रुप बना देंगे जो 71वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो 71वीं के लिए तैयारी करेंगे उसके लिए 4 मंथ का मेंस प्रिपरेशन है ना, क्योंकि उनके पास टाइम है, तो 1 महीने और थोड़ा तैयारी करेंगे वो। और बिलीव में दोनों के लिए सेम चीज़, ऐसा नहीं कि इसमें जो प्रोवाइड किया जाएगा इसमें वो प्रोवाइड नहीं, दोनों के लिए सेम होगा। क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा मंथ है तो आपके लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा ही होंगे। ठीक है ना। और जो डिटेल हो है इसका, डे बाय डे प्लान का जो डिटेल है वो आपको PDF से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको एक एक दिन का प्रोग्राम दिया जाएगा, जिस तरह संधान में हम आपको देते थे एक एक दिन का, डे बाय डे का, अब वो आपको करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो डिटेल डिस्कशन मैं करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है, डिटेल डिस्कशन ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ ईच पेपर्स। तो ये बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे समझा पा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा तो वक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझिए कि ये जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसीलिए मैं इतना दिन ले रहा था इसको बनाने में। इसमें सब चीज़ है, आंसर राइटिंग स्किल है, आपको एडवांस कंटेंट मिलेगा, वैल्यू एडिशन मिलेगा, क्या चीज़ छोड़ना है वो बताया जाएगा, क्या चीज़ पकड़ना है वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। आपको बस करना है, मैं करवाऊंगा, आप करोगे। ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे संधान में करवाए थे आपको। ठीक है, चलिए, डेली असाइनमेंट में आपको क्या मिलेगा, आंसर राइटिंग का जो क्लास, एक तो सबसे बड़ा इशू होता है ना ये बीच बीच में ये, ओ गॉड, डेली असाइनमेंट में आपको क्या मिलेगा, आंसर राइटिंग की क्लासेस मिलेंगी आपको। ठीक है, जो भी आपको आंसर्स दिए जाएंगे लिखने के लिए, उस पे आपको मेरा खुद का, मैं पर्सनली उसको डील करूंगा, मेरा खुद के उस पे क्लासेस होंगे रेगुलर इंटरवल पे मैं आपको दूंगा, सेक्शनल जब टेस्ट आपको लूंगा, और यहीं पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आंसर राइटिंग का जो आर्ट है वो कैसे लिखते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस का हमें ना आंसर नहीं होता, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, फिर भी हम कैसे जनरेट कर पाएं, वही आर्ट हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। समझ रहे हैं, आंसर राइटिंग क्लासेस में। ठीक है, उसके बाद फुल लेंथ जो टेस्ट होगा या सेक्शनल टेस्ट होगा उसका भी डिस्कशन वीडियोस मैं आपको दूंगा। अच्छा, जो बहुत बड़ा इशू रहता है मेंस प्रिपरेशन में वो होता है करंट अफेयर को लेके, जो GS2 में भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, खासतौर से इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिक्स को लेकर। तो इसके लिए भी कई क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मटेरियल है, बहुत बल्कि मटेरियल्स हैं, तो इतना नहीं करना होता है। ये हमारे संधान के बच्चे जानते हैं कि सर कितना काम करवाते हैं, तो वो मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, हम आपको बल्कि नोट्स बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करेंगे, और ये करंट अफेयर का सारा जो प्रोग्राम है ये मैं खुद सेशंस लूंगा इसकी करंट अफेयर्स का। ठीक है, और आपको शॉर्ट्स में सब चीज़ दूंगा करके आपको। मैं कह रहा हूं ना, एक बार अगर आप ये संरक्षण प्लान ज्वाइन करते हो, ये मैं बता रहा हूं कि आपका जो BPSC का जो एक ड्रीम है ना, सपना है ना, उसके मैं बहुत ज़्यादा आपके क्लोज ला दूंगा, मेरा ये वादा है आपसे। आपको मैं मेंस के लिए पहले से प्रिपेयर करवा दूंगा, जो 71 के लिए हैं और जो 70 में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, आपको इतना मेहनत करवाएंगे हम। ठीक है, आपको बाकी चीज़ कुछ नहीं करना है, आपको जो बताया जाएगा आप वो कीजिएगा, आपको कंटेंट दिए जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग सिखाई जाएंगी, कोर डिमांड को कैसे हिट करते हैं वो बताई जाएंगी, आर्ट सिखाई जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग सिखाई जाएंगी, करंट अफेयर का सेशंस दिए जाएंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो है जो लास्ट 2 साल से ऐड हुए हैं, वो एसे, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है ना, बिलीव मी, आपके जो रैंक जो बूस्ट होंगे ना वो आपका एसे ही करवा सकता है। क्योंकि GS में ना एक लिमिट है, लेकिन एसे का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना अच्छा एसे लिखोगे ना उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपका जो रैंक बूस्टर है ना वो एसे है। और यहां पे मैं जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, मास्टर क्लास दूंगा,
ऐसे के लिए मैं आपको मास्टर क्लास दूंगा, 3 मास्टर क्लास दूंगा। ऐसे में मेरे को लगता है ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऐसे पे। मैं एक आपको ऐसे का कॉपी भी शेयर करूंगा मैं अपनी खुद के और प्रिसाइजली फिलोसफिकल एसेस को लेकर के, ठीक है, आप उसको देखिएगा जरूर, ठीक है। तो हम GS1 कवर करवाएंगे, GS2 कवर करवाएंगे, ऐसे कवर करवाएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन कवर करवाएंगे, करंट अफेयर की क्लासेस लेंगे, आंसर राइटिंग सिखाएंगे, बेसिक के साथ साथ एडवांस कंटेंट देंगे, मार्क्स बूस्टर कंटेंट देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और इस ऐसे में क्या होगा, आपको एग्जांपल्स दूंगा मैं, एनेक्ट डॉट दूंगा, कोट्स दूंगा, कंक्लूडिंग लाइंस जो होती हैं वो बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे लिखते हैं वो सब। मैंने कहा ना ये प्रोग्राम इतना एक्सटेंसिव है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि मैं आपको क्या बताऊं। वो वंस यू ज्वाइन ना यू विल रियलाइज डे बाय डे, ठीक है। और आपको पता है कि मैं जो बोलता हूं मैं ऐसे ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया हूं। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसके पीछे कुछ है, ठीक है। मैंने पहले भाई इट इज़ नॉट अ फेक मेंटोरशिप, ये नहीं बस आपसे मैंने ज्वाइन करवा लिया और बस कुछ भी कर रहा हूं, नो। मैं फ्री में जब आपसे इतना मेहनत करवा सकता हूं, मतलब पूरे 50 दिन हमने बच्चों, वो प्रोग्राम संधान बिल्कुल फ्री था, फिर भी आप जाके देखिए मैं कितना वहां डेडिकेटेड था बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा था 50 दिन। और लास्ट आपको जो स्पीड है ना आंसर राइटिंग वो कैसे लानी है, क्योंकि भाई 5-6 पेज के 6 क्वेश्चंस लिखना, डाटा इंटरप्रिटेशन जो DI है उसके 2 क्वेश्चन, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो जो स्पीड भी रखना पड़ेगा आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मैं आपको लाइव ब्लेज सेशन दूंगा, लाइव आंसर लिखवाऊंगा आपसे, उसको हम लोग बोलते हैं लाइव ब्लेज सेशन। देख रहे हैं कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। यू विल लव टू हैव हियर, गारंटी देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा संरक्षण प्लान जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप, ईच एंड एवरीथिंग। 70 के लिए जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए सब चीज इंक्लूडेड है, करंट अफेयर से लेकर के डाटा DI से लेकर के कंटेंट से लेकर के एडवांस कंटेंट से लेकर वैल्यू एडेड मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज कवर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आर्ट सिखाऊंगा आंसर राइटिंग का, ऐसे जो बहुत मार्क्स बूस्टर है वो बताऊंगा, उसके फॉर्मेट बताऊंगा, उसमें कंटेंट दूंगा, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू, मुझे ना आपके ना 9 मंथ चाहिए, जो मेंस इस बार लिखेंगे उसका 3 मंथ हमें चाहिए। और जो 71 के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, बहुत समय से पढ़ रहा होगा, लेकिन मुझे ना आपके, अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो, मुझे आपके ना 9 महीने चाहिए, 9 महीने चाहिए। एक बार अपना यू क्लोज योर आइज एंड थिंक, है ना, एंड यू विल बी एट द टॉप ऑफ द इमेजिनेशन। आपको 30 अप्रैल तक जो 30 अप्रैल जो 71 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, और मार्च तक आपको ना आपका सब चीज हो गया होगा, यू विल बी एट द टॉप ऑफ इमेजिनेशंस, एवरीथिंग कंप्लीटेड। और उसके बाद आप मेंस प्रिपरेशन में इंटर करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि मेंस प्रिपरेशन एज आई सेड अर्लियर इज द मोस्ट इंजॉयबल, बट इट नीड्स अ हार्ड वर्क टू, ठीक है। तो अब ना मैं आपको ना कुछ बताता हूं, मैं लेट मी शो यू द सम ग्लिम्स ऑफ सुहल IAS कंटेंट, है ना। कुछ कंटेंट आपको दिखाता हूं, कुछ कंटेंट जो भी हमने बनाया खुद बैठ करके वो दिखाता हूं, बाकी विथ टाइम ऐड ही होगा, है ना। और आपको उसके साथ साथ मैं अपना, क्योंकि देखिए आपका जो मेंटोर है जैसे मैं हूं, तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्यों हम उनसे पढ़ें, ये तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है ना आपको, है कि नहीं। देखिए जो संधान के बच्चे उनको तो पता है, तो अगर आप न्यू हैं, मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो मेरे पास आपको बोलने के लिए 2 चीज़ें। एक तो आप संधान का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख लीजिए, वहाँ मेरे सारे लेक्चर्स पढ़े हैं वो देख लीजिए, एंड प्लस कुछ कॉपीज़ भी मैं आपको शेयर करूंगा जो मैंने ड्यूरिंग द UPSC मेंस प्रिपरेशंस लिखी थी, ठीक है ना, वो जाके आप चेक कर लीजिएगा, एंड देन यू विल डिसाइड, ठीक है, ओके। अच्छा। तो इन शॉर्ट्स मैं आपको बता देता हूँ बिफोर गोइंग इनटू द कंटेंट दिखाने से पहले, कि एक तरह से ये इंटीग्रेटेड प्लान होगा जो 71 के लिए टारगेट कर रहे हैं,
ठीक है, और जो 70 के मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं उसके लिए तो ये है ना। ओके, मैं आपको कुछ कंटेंट दिखाता हूँ। जैसे देखो, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछता है ना, तो मौर्यन आर्ट आर्किटेक्चर के बारे में हमने आपको ये कंटेंट दिया। जैसे ये इंट्रो में मैंने आपको इतना चीज दिया कंटेंट पढ़ना आप। इन 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य with the help of चाणक्य the author of अर्थशास्त्र founded the Mauryan dynasty। देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ओवरथ्रोइंग द नंदा डायनेस्टी, द मौर्यन एम्पायर was the first most powerful Indian empire to unite entire Indian subcontinent under a single rule। The empire under the Chandragupta Maurya spread to the boundaries into the Central Asia and Persia। अब ये बहुत मेहनत से बनाई गई है, ये कहीं से उठाई नहीं गई है, कहीं से उठा करके हमने इसको लिख दिया नहीं, बहुत मेहनत से बैठ के इसको बनाई गई है। अब देखो ये मैंने आपको इंट्रो दे दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो ये बॉडी दे दिया। बॉडी में आपको जो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इसका क्लासिफिकेशन करवाए कि पहले भाई इंपेरियल आर्ट है, फिर कुछ अदर आर्ट्स है। इंपेरियल आर्ट्स में पिलर आते हैं, स्तूपा आते हैं, प्लेसेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर आर्ट में पोट्री, स्कल्पचर्स, केव्स वगैरह सब आते हैं। अब देखो प्लेसेस के बारे में ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे फायन मेगास्थनीज के बारे में डिस्कस किया। कंटेंट देखो आप बस, उसका पिलर में ये फिगर बनाओगे आप, है ना, ठीक है। आगे आओ, देखो आप, ठीक है। उसका कुछ सिमिलरिटी डिफरेंसेस जो एक्मेनियन पिलर के साथ होते वो, स्तूपा के बारे में देखो। ये देख रहे हो, ये डिटेलिंग देख रहे हो। सोचो अगर ये आप मेंस में बना के आओगे, सोचो ये मेधी है, ये अंडा है, ये छतरी हर्मिका है, और ये जो मेधी है ये बुद्धा का जो मेडिटेटिंग लेग है इसको रिप्रेजेंट करता है। अंडा जो है इनके एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करता। आप देखो कितना डिटेल है। हम ये सब डिस्कस करेंगे आपके साथ, ये सब आपके साथ तैयार। जो यस्ती है वो हेड ऑफ द बुद्धा रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अंडा है वो एब्डोमेन को रिप्रेजेंट, बहुत डिटेल है, हाईली डिटेल है। पोट्री है ना। उसके बाद देखो केव्स के बारे में सर देखो कितना छोटा छोटा है, लेकिन ईच एंड एवरी डिटेल है। एग्जाम्पल्स हैं, स्कल्पचर्स है, ठीक है। ये हो गया मौर्यन आर्ट। अब इस मौर्यन आर्ट का बिहार पे क्या इंपॉर्टेंट है, बिहार पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझ रहे हैं। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन पे, एजुकेशन पे, लैंग्वेज पे, नेशनल स्टेट एल्बम पे, मॉडर्न प्रॉब्लम, मतलब ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस्ड हियर। उसके बाद इसका बुद्धिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड कर दिया। तो देखो इंट्रो दिया, बॉडी दिया, बॉडी में सब चीज दिया, मैप, फिगर वगैरह सब जितने भी चीज हो सकते हैं वो दिया। उसका कंक्लूजन भी करवा दिया। सोचो अब इसके, अब इतना मैंने कंटेंट दे दिया मौर्य के बारे में। अब सोचो कुछ भी क्वेश्चन आए ना मौर्य से, ये 5 पेज का कंटेंट विल सफाइस एवरी, जितने भी वो क्वेश्चंस पूछ लेना, कहीं से भी पूछ लेना मौर्य के बारे में, ये 3-4 पेज जो आपके है ना सब आंसर कर देगा उसको। और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना, सॉरी। देख रहे हैं बहुत मेहनत किए हैं। और दिखाते हैं आपको। अब पाला को ले लिए, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर और उसका रिलेशन है बुद्धिज्म। सेम इंट्रो करवाए, क्रोनोलॉजी दिए, डाटा दिए कि भाई पीरियड बताए, ठीक है। फिर पाला का आर्ट का सब डिवीजन हुआ, है ना। उसके बाद ये देखिए महावीरास, ये फिगर कितना इंपॉर्टेंट है। चैत्यास, विहारास, टेम्पल आर्किटेक्चर में ये देखिए। अब बस देखिए, अभी तो मैं ज़्यादा यहाँ समझा नहीं सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। स्तूपा मेकिंग, और देखिए स्तूपा में कितना कम चीज़ है, इतना ही आंसर में लिखना होता है। अब आप किसी कंटेंट को लेंगे, किसी जो मार्केट में होगा या PDF कहीं पे पड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई आप इतना नहीं कर सकते ना, आपको बना बनाया इतना अच्छा मेहनत करके मिल रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसका पेंटिंग है ना, मोरल आर्ट, वॉल पेंटिंग, स्कल्पचर्स वगैरह सब, ठीक है। उसका बुद्धिज्म के साथ रिलेशन देखो ना कितना छोटा छोटा है। देखो बताओ आप, देखो है ना। बिहार पे इम्पैक्ट अभी हम लिखाएंगे, अभी डेवलप कर ही रहे थे, ठीक है। ये सब आपको मिलेगा। फिर कंक्लूजन देख रहे हो, मतलब ईच एंड एवरी कंटेंट को फॉर्मेट में तैयार किया गया है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ताकि आपको ये नहीं सोचना पड़े कि इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड हैज बीन कवर्ड, ठीक है। ओके, उसके बाद
हमने ना इन डिटेल जो PYQ का एनालिसिस होता है ना वो किया है। ये तो सिलेबस है, सिलेबस जब आपका ओरिएंटेशन क्लास लूँगा तो उसमें तो ये सब डिस्कस करूँगा ही आपका, अभी तो इसके बारे में नहीं समझाना है। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा GS1 का एनालिसिस है, पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 62 में आर्ट एंड आर्किटेक्चर से अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन, यहाँ भी एक क्वेश्चन, तो आर्ट आर्किटेक्चर से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। एक चीज़ तो ये है। अब किस तरह से, अब देखो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इम्पैक्ट ऑन बिहार और इंडिया एंड होल पे, इसका पिलर, इसका जो इंस्क्रिप्शन है या स्कल्पचर है, के इस सब के बारे में, और रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। अब ये पूछ रहा है, उसके बाद पाला के बारे में पूछ रहा है। पाला के बारे में क्या क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए आप। तीसरा, पटना क्लाम या पेंटिंग स्टाइल, स्पेशल रेफरेंस विद द बिहार, इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार एंड प्रोस्पेक्ट ऑन बिहार, ओके, ये सब। अब फिर ये देखो, ये डिटेल्ड देख रहे हो कि यहाँ पूछा, यहाँ नहीं पूछा, यहाँ पूछा, यहाँ नहीं पूछा, मतलब आपके लिए बहुत मेहनत किए हैं। आपको ना बस इतना ही चीज दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आएंगे, जिसके आने की संभावना। मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करवाऊंगा, बिलीव मी, आपसे मेहनत करवाऊंगा 10 से 12 घंटे, लेकिन वो इंजॉयबल होगा, ठीक है। बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत। ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आपको बिलीव हो कि हमने मेहनत की है। उसके बाद पर्सनालिटी को लेकर के नेहरू से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, क्योंकि ये सब तैयार करना पड़ेगा ना, गांधी के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती वगैरह सब। फिर 1857 के रिवॉल्ट से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो तैयार किया हमने, और इस पे हम कंटेंट तैयार करवाएंगे। फिर आंसर राइटिंग लिखवाएंगे आपसे, फिर उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, आर्ट कैसे डेवलप करते हैं वो सिखाएंगे आपको। तो ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। देखें आप, अब मैं आता हूँ लास्ट, इसको एंड करेंगे, ठीक है। कहाँ गया, नीचे नीचे नीचे, या ये रहा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये संरक्षण जो इनिशिएटिव है, ये जो 70वीं के लिए मेंस लिख रहे हैं उसके लिए है, और जो 71 के लिए सोच रहे हैं उसके लिए भी है, ठीक है। कैसे, क्योंकि 70 के लिए जो है और 71 के लिए, दोनों के लिए मेंस का प्रिपरेशन अभी करवाएंगे। जो 70 के लिए करेंगे वो उनका 3 मंथ का पूरा प्रोग्राम होगा, और जो 71 के लिए सोच रहे हैं, 71 के लिए सोच रहे हैं जो, उनका 4 मंथ का मेंस प्रिपरेशन होगा। और आफ्टर दैट उसको संधान में एंट्री मिल जाएगी। संधान में जब हम इंटर करेंगे तो फुल टू एकदम प्रीलिम्स प्रिपरेशन में मोड में चले जाएंगे, ठीक है, पूरे 5 महीने, ठीक है। और इन केस मान के चले जो 70 का मेंस लिख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे अगर आपका इसमें नहीं हुआ, या मार्क्स फिर से आपको अपना रैंक इंप्रूव करना है, तो आपके लिए भी संधान फ्री है। तो संरक्षण के जो सारे बच्चे हैं ना उसके लिए संधान फ्री है, ठीक है। और बिलीव मी, ये जो मेंटोरशिप है मेंस का और इंटीग्रेटेड दोनों, एक तरह से मार्केट में इतने प्राइस हैं, सिर्फ मेंस प्रिपरेशन करवाने के 20-20 हज़ार लोग चार्ज कर रहे हैं। अब एक तो देखिए मेंटोरशिप ये होता है सिंपल, एक तो मेंटोरशिप ये होता है कि हम आपको बता दिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप करिए। एक तो मेंटोरशिप ये होता है जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। और एक मेंटोरशिप होता है जहां पे आपको क्लासेस भी दिए जाते हैं, और वो क्लासेस बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, 200 घंटे की क्लास, 300 घंटे की क्लास, वो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने देखा कि नीड क्या है। नीड ये है कि हमें एक तो डेली शेड्यूल दिया जाए कि हमें आज क्या करना है, 3 मंथ का प्रोग्राम पहले ही बता दिया जाए कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, उसको फिर डे वाइज में बांटे। एक तो ये, दूसरा हमें वो, क्योंकि कंटेंट तो कहीं से भी मिल जाएगा ना, ये हमें वो आर्ट सीखने पड़ेंगे, आंसर लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ब्यूटीफुल तरीके से, वो एडवांस कंटेंट, वो डाटा, वो फ्लो चार्ट, वो कमिटीज के नाम, वो रिपोर्ट्स, वो मैप्स, वो फिगर, वो सीखना है। तो वो सब मैं आपको यहां सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करूंगा, डोंट वरी, वी आर नॉट चार्जिंग हैप्टी अमाउंट, क्योंकि मुझे पता है कि भाई एक एस्पिरेंट्स के लिए इतने सारे पैसे आ नहीं सकते। ये बात मुझे, मैं खुद भी एस्पिरेंट रहा हूँ, और इवन बहुत लोगों के लिए तो बहुत कठिन होता है, ठीक है, ये मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि जो भी फी रखेंगे वो एस्पिरेंट फ्रेंडली हो और आपके पॉकेट फ्रेंडली हो, क्योंकि
और बिलीव मी, मार्केट में 20-25 हज़ार चार्ज किए जाते हैं, ये बात सच है। और जहाँ पे 2,000, 3,000, 4,000 मेंटरशिप दे जा रहे हैं, वहाँ एक बेसिक मेंटरशिप है, वो बस आपको बता देगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कर लो। उससे नहीं निकलेगा ना मेंस। आपको हैंड हेल्ड प्रोग्राम चाहिए। और हमारा जो मेंटरशिप है इसमें संधान भी इंक्लूडेड है। ये 9 मंथ की जर्नी है, 9 मंथ, समझ रहे हैं? तो जब ये 9 मंथ की जर्नी है ना, तो इसलिए मैंने इसको आपका ना सिर्फ आपको 7 से 8 रुपये पर डे लूंगा आपसे। अब सोचिए ये कितना अफोर्डेबल है। आप 7 से 8 रुपये क्या होते हैं डेली? कुछ भी नहीं होता है ना। इससे पॉकेट फ्रेंडली या स्पेंड फ्रेंडली कुछ नहीं हो सकता। आई रियली होप कि आपको ये महंगा नहीं लगा होगा, क्योंकि 9 मंथ का प्रोग्राम है। तो ये पूरा प्रोग्राम आपको, चूंकि ये 2100 पे आपको मिलेगा, ठीक है। और ये 2100 आप पूरे इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या क्या मिल रहे हैं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चूंकि 9 मंथ का प्रोग्राम है, तो पर डे के हिसाब से तो ये 7 से 8 रुपये पड़ते हैं, ठीक है ना। जो 70 के लिए मेंस लिख रहे हैं, वो वापस से भी अगर वो संधान फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए फ्री एंट्री है। आई रियली होप कि आपको महंगा नहीं लगा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, तो मैं समअप कर देता हूं आपको कि GS1 का, GS में GS1 करवाया जाएगा, GS2 करवाया जाएगा, ऐसे करवाया जाएगा। और मेजर जो ऑप्शनल है, जो बहुत बड़ा लोगों के लिए हर्डल है ना, क्योंकि चूंकि मेरा खुद भी PSIR ऑप्शनल्स हैं, ठीक है, UPSC जर्नी में, तो PSIR का तो मैं देखूंगा, और मेजर जो ऑप्शन है वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक है, आपको वहां पे कवर करवा दूंगा। क्योंकि ऑप्शनल में क्या 33 मार्क्स ही तो लाने हैं ना, इसमें तुर्रम खान बन के कुछ थोड़ी ना होगा। तो इसमें हम आपको स्ट्रेटजी बता देंगे, आपके कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शनल के लिए भी आपको नहीं सोचना है, इनका मैं पीयर्ड ग्रुप भी बना दूंगा, ठीक है, ओके। और कॉन्स्टेंटली आपके साथ इंगेज रहूंगा, जैसा कि हम संधान के दौरान रहे। और इवन अभी भी मेरा पर्सनल हैंडल सभी बच्चों के साथ है, तो कभी भी वो मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली मैं टाइम निकाल कर उनको रिप्लाई करता ही हूँ। कॉन्स्टेंटली आपके साथ इंगेज रहूंगा। आपको बिलीव मी, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका, ये जो BPSC का जर्नी है, पूरा एकदम टर्न अराउंड कर देगा। कहते हैं ना धर्म चक्र परिवर्तनम, वो करने वाला है। आई होप कि यू आर गेटिंग द जिस्ट ऑफ दिस एट दिस प्राइस पॉइंट। आपको क्या मिल रहा है, आप एक बार बैठिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज, और अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। आपको ना बस वो मोड में ला देंगे हम, वो तैयार करवा देंगे आपको, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। पूरे साल भर आपको प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी है आपको सच में। अगर BPSC में, क्योंकि अगर देखो इस बार तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, तो मेंस के लिए प्रिपरेशन तो करना बनता ही है। अगले बार भी आप सोचो ना, वो जो 550 जो सीट्स हैं वो तो ज्वाइन इस बार नहीं ऐड हुए ना, तो अगले बार भी 1000 सीट प्लस ऐड होंगे, 1000 तो एटलीस्ट होंगे अगले बार भी। 71 में आप देख लेना, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि और ये जो फीस है ना 2100, ये बिलीव में ये बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि एट दिस प्राइस पॉइंट आपको क्या मिल रहा है ना, ये आप सोचना थोड़ा। 9 मंथ का पूरा प्रोग्राम, 1-2 दिन का प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि भाई हम समझते हैं एस्पिरेंट का माइंडसेट, इसलिए जो भी बेयर मिनिमम हो सकता है ना, वो हम आपके लिए रखे हैं। मेरी सारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, ठीक है ना। ये प्रोग्राम 25 को तो नहीं होगा, अभी 1-2 दिन आपके और टाइम लूँगा, ठीक है। उसके बाद जल्दी से आपको एक पूरा का पूरा प्रोग्राम मैं आपको दे दूंगा। 2.5 मंथ का आपके लिए होगा, 2.5 से 3 मंथ का, जो 70 के लिए देख रहे हैं, और जो 71 के लिए देख रहे हैं उसके लिए 4 मंथ का पूरा प्रोग्राम मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपको दे दूंगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके बारे में एक बार बैठ के सोचिए, और अगर आप मन बना लिए हैं ज्वाइन करने का तो थोड़ा जल्दी कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बच्चे संधान में क्या हुआ था ना, कि कई बच्चे बाद में ज्वाइन किए। शुरुआत में ये बात सच है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता ना कि क्या करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, ज्वाइन करूं या ना करूं। तो बाद में जब उनको पता चला ना कि सर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, तो बाद में ज्वाइन किए, तो बैकलॉग बहुत हो जाते हैं और उसको कंप्लीट करना बहुत हर्डल हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जितना जल्दी हो सके ना, उतना जल्दी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगले 3 दिन के बाद ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर देंगे, और एकदम
फुल स्पेस में, फुल पेस में एंट्री करेंगे मेंस में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई होप कि आप समझ सकते हैं कि ये जो संरक्षण इनिशिएटिव है, ये जो प्लान है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। मेरी क्रेडिबिलिटी के लिए आपको मेरा लेक्चर देख सकते हैं। अब मैं अपनी खुद की कॉपी आपको दे सकता हूँ, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, मैं अपनी खुद की कॉपी, वो आप देख लीजिएगा। बाकी कंटेंट मैंने आपको दिखा दिया, आपको क्या मिलने वाला, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ये तो जस्ट इतना कम समय में आपको कितना चीज़ दिखाऊँ, ठीक है। कुछ प्रिंटेबल भी हैं जो मैंने खुद प्रिंट किए हैं, बहुत चीज़ मिलेगा आपको। और जो जितना कम चीज़ चाहिए ना वो मैं आपको दूंगा। मैं आपको एक क्या कहते हैं बहुत 200-300 पेज की कुछ ऐसा कुछ नहीं दूंगा, नेवर एवर। और ये जानते हैं संधान के बच्चे मेरे, ठीक है। तो आई विश कि आप इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब देखिए हमारे पास टाइम ना बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि भाई 13 तारीख को एग्ज़ाम हो गया, अगर अब आप और लेट करोगे ना तो वो प्रूडेंट डिसीजन नहीं होगा। तो अगर आप सीरियस हो ना तो आपको अभी जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, तो मैं भी आपको ना ग्रुप में एक लिंक दूंगा, ठीक है। उस लिंक को, एक पीडीएफ भी होगा, उसमें भी लिंक होगा, और बाकी एक लिंक दूंगा, वहाँ पे फॉर्म भरना है और वहाँ पे जो रिक्वायर्ड डिटेल्स मांग रहे होंगे वो आप फिल कर देना। वहाँ पे आपको बाकी जो डिटेल्स होंगे पेमेंट का वो भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर 24 से 48 आवर का आप वेट कीजिएगा, आपको संरक्षण बैच में आपको इंडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, दिस इज सूरज शाह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।